गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्या, ब्लड रिलेशन। चलिए, मैंने पिछले वीडियो में भी ब्लड रिलेशन का बात किया था। आज भी मैं ब्लड रिलेशन का ही बात करूँगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या, पिछले वीडियो में, कि अगर ब्लड रिलेशन आप पढ़ना चाहते हो, ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में आपको 3 टाइप्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। पहला जो टाइप्स आपका होता है वो पजल फॉर्म होता है। कौन सा होता है? पजल फॉर्म। दूसरा जो आपका होता है भाई साहब, पॉइंटिंग फॉर्म होता है। कौन सा? पॉइंटिंग फॉर्म। तीसरा आपका क्या होता है? तो CODED, ये कोडेड फॉर्म का क्वेश्चंस होता है। तो कोडेड फॉर्म का क्वेश्चंस मैंने तुमको ये बताया था पिछले क्लास में कि ब्लड रिलेशन तुमको 3 टाइप्स को देखने को मिलेगा, पजल फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म और तुम्हारा ये कोडेड फॉर्म। 3 टाइप्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो मैंने पजल फॉर्म को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाया था कि पजल फॉर्म क्या होता है, और पजल फॉर्म का मैंने क्वेश्चन भी तुमको बताया था। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले क्या, तो आज हम लोग देखने वाले पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म क्या होता है, पॉइंटिंग फॉर्म में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, हम वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा मजा आएगा। बस आपने नज़र जो है ना, नज़र इधर उधर मत कीजिएगा, नज़र पूरा बोर्ड पर गड़ाए रखिएगा। और जितना भी ध्यान आप इधर उधर भटका रहे हो, प्लीज़ आप मेरे को आधा घंटा के लिए, 45 मिनट के लिए दे दो। मैं उसमें क्या करता हूँ, पॉइंटिंग फॉर्म का ब्लड रिलेशन पढ़ाकर उसमें डाल दूंगा। डालने के बाद दिमाग आपको वापस लौटा दूंगा। चलिए देखिएगा, मैं सीरियस कर रहा हूँ। ब्लड रिलेशन में आपको 3 टाइप्स का क्वेश्चन मिलेगा। तीनों टाइप्स का मैंने बताया था। पजल फॉर्म को मैंने बहुत अच्छा तरीका समझाया था। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। ब्लड रिलेशन मैंने पिछले क्लास में बताया था, थोड़ा सा अभी भी मैं बता देता हूँ। ब्लड रिलेशन आपको 2 बात पर डिपेंड करता है। 2 बात कौन कौन सा हो गया? तो पहला बात तुम्हारा क्या हो गया, तो ध्यान सुनोगे। पहला तुम्हारा हो गया जेंडर। पहला कौन सा हो गया? जेंडर। दूसरा कौन सा हो गया? जेनरेशन। कौन सा हो गया? जेनरेशन। देखो, जेनरेशन का मतलब खानदान होता है, खानदान। ठीक है, और जेंडर का मतलब लिंग होता है। जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग। देखो, जेंडर भी तुमको 2 प्रकार को देखने को मिलेगा। जेंडर 2 प्रकार को देखने को किस प्रकार मिलेगा, तो भाई साहब पहला तुमको मिल जाएगा, जानते हो क्या? मेल। क्या मिल जाएगा? मेल, जिसको हम लोग बोलते हैं पुलिंग। एंड अगला तुमको मिल जाएगा, जानते हो क्या? फीमेल। क्या मिल जाएगा? फीमेल। फीमेल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्त्रीलिंग बोलते हैं भाई साहब। हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। तो आपको 2 प्रकार को देखने को मिलेगा। देखो, जनरेशन भी तुमको 2 प्रकार को देखने को मिलेगा। जी, आप लोग को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन जनरेशन तुमको 2 तरीका से मिलने को मिलेगा। पहला जनरेशन जो होता है उसको हम लोग पैतृक बोलते हैं, पैतृक खानदान। और दूसरा जनरेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मातृक खानदान, मातृक खानदान। तुमको 2 प्रकार के जनरेशन देखने को मिलेगा, पहला पैतृक और दूसरा मातृक। देखो, पैतृक का मतलब होता क्या है, मतलब वैसा खानदान ना जो पिता से चलते हुए आ रहा है। पिता के बाद दादा, दादा के, सॉरी, पिता के पहले दादा, दादा के पहले छड़दादा, जो मतलब पिता की तरफ से खानदान चलते हुए आ रहा है, उसको हम लोग पैतृक खानदान बोलते हैं। इंग्लिश में इसको पैटर्नल जनरेशन बोलते हैं, पैटर्नल जनरेशन। इसको मातृक खानदान, मातृक खानदान बोलने का मतलब होता है कि जो माता की तरफ से खानदान चलते हुए आ रहा है। मम्मी से पहले नाना, नाना से पहले, सॉरी, मम्मी के बाद नाना, नाना के बाद छरनाना। मतलब जो खानदान मम्मी की ओर से चलते हुए आ रहा है उसको हम लोग मातृ खानदान बोलते हैं, और जो खानदान पिता की ओर से चलते हुए आ रहा है उसको हम पैतृक खानदान बोलते हैं। जेंडर तुमको 2 प्रकार के देखने को मिलेगा। पहला तुमको मेल मिल जाएगा, दूसरा तुम्हारा फीमेल मिल जाएगा। मैंने तुमको एक बात बताया था, जहाँ भी तुमको मेल दिखे तो मेल को तुमको क्या करना है, तो मेल के ट्रायंगल से सूचित करना है। किसके द्वारा सूचित करना है? ट्रायंगल के द्वारा। और जहाँ भी तुमको फीमेल दिखे तो फीमेल को सर्किल के द्वारा सूचित करना है। मैंने बताया था तुमको। बस आज मेरे को यही बात बताने के लिए, ये दोनों बात बताने के लिए मेरे को शुरू से पढ़ाना पड़ रहा है ब्लड रिलेशन। आज शुरू से बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं तुमको पजल फॉर्म बता दूंगा, नहीं। पजल फॉर्म मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम देख लेना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जेंडर तुम्हारे 2 प्रकार के देखने को मिलेगा। पहला तुमको मेल मिलेगा, दूसरा फीमेल मिलेगा। जो तुम्हारा मेल होता है, मेल को हमेशा किस प्रकार से ये तुम डिनोट करोगे, तो ट्रायंगल के द्वारा। फीमेल तुम किस प्रकार ये डिनोट करोगे, तो सर्किल के द्वारा। आप इस बात को याद रखोगे, भूलोगे नहीं। ठीक है, फिर से मेरा बात सुनना। मेल को हमेशा ट्रायंगल के द्वारा और फीमेल को हमेशा सर्किल के द्वारा। मेल को हमेशा ट्रायंगल के द्वारा, फीमेल का हमेशा सर्किल के द्वारा। आप इस बात को भूलोगे नहीं। अब मैं क्या आता हूं, तो मैं अपने पॉइंट पर आ जाता हूं। आज हमको ब्लड रिलेशन में क्या पढ़ना है, तो हमको ब्लड रिलेशन में पढ़ना है भाई साहब पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब क्या होता है सर?
इशारे वाला क्वेश्चन होता है सर, इसमें इशारा करके बताया जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, देखो मैं लिख देता हूँ, ब्लड रिलेशन पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म, इस प्रकार से तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पॉइंटिंग फॉर्म। देखना, जैसे मैं तुमको क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन तुमको किस प्रकार से दे देगा, देखो भाई साहब मेरे पास ऐसा कोई तकनीक है नहीं कि ताकि आपको लिखा लिखाया बोर्ड पर क्वेश्चन मिल जाए, समझ में आया। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिखूंगा, यदि आपको थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा वेट करना पड़े क्वेश्चन के लिए, तो प्लीज़ आप वेट कर लेना। ऐसा नहीं कि आप वीडियो छोड़कर ही भाग जाना कि ये तो पहले क्वेश्चन लिखेगा उसके बाद सोल्व करेगा, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखोगे तुम्हारा बात क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है कि बगल में बैठी एक महिला, बगल में बैठी एक महिला, बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा, अमित ने कहा, अब क्या कहा भाई साहब सुनो, वह मेरी पत्नी के, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, की बहन है, तो बताएं उस महिला और अमित किस प्रकार संबंधित है। आपको ऑप्शन में दे दिया पत्नी, दूसरा दे दिया बेटी, तीसरा आपको ऑप्शन दे दिया बहन, और चौथा आपको ऑप्शन दे दिया साली। ओहो साली, चलो देखोगे ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंटिंग फॉर्म, इशारा करके बताता है, देख कर बताता है। सुनना ध्यान से मेरा बात को, मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूं इसको। बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा, अमित कह रहा है सुनना, बगल में बैठी महिला को देखते हुए मतलब दो इंसान आपस में बात कर रहे थे, एक अमित था एक कोई और होगा, मेरे को नहीं मालूम कौन है, मेरे को नहीं मालूम, एक अमित था एक कोई और इंसान था। अमित इस इंसान को बोल रहा है, इस इंसान को, एक महिला को देखते हुए कि तुम देखो वो जो महिला है, वो जो महिला है वो मेरी पत्नी के पति के बहन है। अमित बोल रहा है इस इंसान से कि उस महिला को देख रहे हो, देखो उस महिला को देखो, और देखने के बाद बता रहा है कि वो जो महिला है मेरे पत्नी के पति के बहन है। सुनना, अमित कह रहा है, अमित लड़का है ना, तो तुमको लड़का को किस प्रकार सर्किल करना है, सर्किल में लगा दो, अमित लिख दो, मन करे तो लिख देना, वरना तुम इस प्रकार से भी कर सकते हो। अमित, यहाँ पर तुम्हारा महिला हो गया एक इंसान, दो इंसान, और पत्नी हो गई तीन इंसान। ठीक है, तुम इस प्रकार भी कर सकते हो, लेकिन मैं इससे सस्ता उपाय मैं बताता हूँ ना कि तुमको जहां भी लड़का दिखे उसको ट्रायंगल में बंद कर दो, जहां लड़की दिखे तुम उसको सर्किल में बंद कर दो। अमित कह रहा है, अमित क्या कहा कि वह मेरी पत्नी, अमित की पत्नी, प्लस के साइन देके अमित का पत्नी लगा दो, केकर पत्नी हो गया, अमित के, तो अमित के पत्नी के पति, अब बताओ अमित के पत्नी के पति कौन है भाई साहब, अमित ना है रे, देखो कितना अच्छा घुमाया क्वेश्चन। बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी, बैठी हुई महिला को देखकर बोला कि वो जो महिला है मेरी पत्नी के पति, यानी एकर पत्नी तो एकर पति तो ही नहीं हो गया, यही पति हो गया, इसका बहन है, इसका बहन है। तो बताओ ये महिला खड़ा हो गई, कौन है, महिला। अब बताओ इस महिला और अमित में क्या रिलेशन हो गया, भाई बहन का रिलेशन है। नहीं समझ पा रहे हो, एक बार तो फिर से सुनना, मेरा बात तुम फिर से सुनोगे, ठीक है भाई साहब, फिर से सुनोगे, बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं इस बात को, ध्यान से सुनोगे। किस बात को बोला है, बेचारा अमित है, अमित को तुम सर्किल सॉरी ट्रायंगल में बंद कर दो क्योंकि वो लड़का है। चलो मैंने ट्रायंगल में बंद कर दिया, अमित बोल रहा है वो महिला मेरी पत्नी का, यानी अमित के पत्नी, अमित के पत्नी लेडीज है, पत्नी को बंद कर दो, बंद कर दिया, वह महिला मेरी पत्नी के,
अमित बोल रहा है वह महिला मेरी पत्नी के पति यानी अमित पति है के बहन है, के बहन, तो बहन तो इधर हो गया ना, यानी महिला बैठी हुई है। अब बताओ इस महिला और अमित में क्या रिलेशन है, अमित इसको क्या कहेगा, बहन कहेगा। सिंपल सी तो बात है। आया समझ में? मुझे उम्मीद आप लोग आया होगा समझ में, आप लोग को आया होगा। बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा, अमित कहा बगल में बैठी हुई महिला है उसको बोला कि वो जो महिला है वो महिला मेरी पत्नी के पति का बहन है। अमित कह रहा है वो मेरी पत्नी के पति, पति तो यही हो गया, के बहन है, के बहन है। तो महिला और अमित में क्या रिलेशन होगा, तो अमित और महिला में क्या रिलेशन होने वाला भाई साहब, भाई बहन का रिलेशन होने वाला है। तो अमित क्या कहेगा, महिला को बहन कहेगा। आंसर हो गया तुम्हारा। समझ में आया? आया समझ में। चलो अब अगला क्वेश्चन देखोगे, दूसरा क्वेश्चन देखोगे। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ थोड़ा सा। ऑप्शन आपका हो गया अंकल, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया साली, तीसरा ऑप्शन क्या हो गया दामाद, तीसरा ऑप्शन चाचा। चलो ध्यान से देखोगे आप इस बात को समझोगे, ठीक है। राघु और बाबू जुड़वा है, दोनों लड़का ही है भाई साहब। ध्यान से देखोगे ये तुम्हारा राघु हो गया, ये तुम्हारा बाबू हो गया, राघु और बाबू जुड़वा है, ठीक है। अब सुनोगे बाबू की बहन रीमा है। अरे भाई साहब बाबू की बहन है तो बहन को तुम इधर लिखते हो ना, बाबू की बहन कौन है, रीमा है, तो बाबू की बहन रीमा हो गई। रीमा के पति राजन है। अच्छा रीमा के पति कौन है, राजन, तो राजन के साथ विवाहित हुआ तो प्लस के साथ दोगे ना, क्योंकि जोड़ी हमेशा कैसा होता है, प्लस में ही होता है। तो रीमा के पति कौन है, राजन, और राजन लड़का है ना, तो राजन को तुम क्या करोगे, एक सर्किल में बंद कर दोगे, ठीक है। अब सुनोगे रघु की माँ लक्ष्मी है, रघु की माँ लक्ष्मी है। अच्छा माँ को तुम सर्किल में बंद करोगे ना, ये माँ हो गई, रघु की माँ लक्ष्मी है। अब सुनोगे लक्ष्मी के पति राजेश है। अच्छा लक्ष्मी के पति राजेश है, राजेश। अब तुम बात बताओ, तुम बात बताओ राजेश और राजन में क्या संबंध हुआ, बोलो। नीचे जो भी आता है बेटा बेटी होता है, ये राजेश के बेटा ही बेटी, और बेटी के पति क्या होता है सर, दामाद है। सिंपल सी तो बात है ना भाई साहब, इतना सिंपल बात कभी मैंने लाइफ में नहीं देखा था। बोला क्या है, रघु और बाबू जुड़वा है, रघु बाबू जुड़वा दोनों लड़का है, मैंने लड़का बना दिया, दोनों को ट्रायंगल में बंद किया, लड़का बना दिया। बाबू की बहन रीमा है, बाबू की बहन रीमा मैंने यहाँ पे बना दिया। रीमा के हस्बैंड जो है राजन है, रीमा के हस्बैंड राजन को मैंने रीमा का प्लस देकर राजन मैंने बना दिया। अब बोल रहा रघु की माँ लक्ष्मी है, तो ये लक्ष्मी हो गई, और लक्ष्मी के पति राजेश है, तो लक्ष्मी प्लस राजेश। तो अब बताओ राजेश और राजन में क्या संबंध हुआ, राजेश राजन को क्या बोलेगा, तो दामाद बोलेगा। क्या बोलेगा, दामाद बोलेगा, क्योंकि रीमा बेटी होगी, और बेटी के हस्बैंड क्या लगता है पता है ना, दामाद है। समझ में आया? हाँ, जो बिना नौकरी के कोई इंसान दामाद बन नहीं सकता। चलो ये बात समझ में आ गया, आ गया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन देखोगे। तीसरा तुम्हारा क्वेश्चन क्या है तो देखोगे, बोल रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मिहिर ने कहा वह मेरे दादा के एकमात्र बच्चे की एकमात्र बेटी है। तो बताओ लड़की से मिहिर से कैसा संबंधित है। ध्यान से तुम देखोगे इस बात को, समझोगे। मिहिर कह रहा है क्या, मिहिर एक लड़की को इशारा करते हुए बताया, सॉरी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बताया। आपस में दो आदमी बात कर रहे थे, एक मिहिर था, एक मान लो गौतम था। तो मिहिर गौतम से कहता है ए गौतम देखना, वो जो लड़की है ना, वो लड़की मेरे दादा की इकलौते बेटा का इकलौती बेटी है। एक मात्र का मतलब इकलौता ही होता है। तो मिहिर बोला गौतम से, गौतम देखना वो जो लड़की है ना, वो लड़की मेरी दादा का इकलौते बेटा का इकलौती बेटी है, यानी ये बेचारा मिहिर यहाँ पर है, ठीक है, ये मिहिर है। मिहिर बोला गौतम से कि मेरे दादा, मिहिर के दादा बोलने का मतलब पहले इसके पिताजी आएंगे, ठीक है, पिताजी के बाद दादाजी आएंगे, दादाजी हो गए। तो मिहिर के दादा मैंने बता दिया, क्योंकि बोला क्या मिहिर बोला दादा, तो पिताजी को हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है, तो ये मिहिर हो गया। मिहिर बोल रहा है मेरे दादा,
तो मिहिर के पिताजी हो गए, पिताजी के पिताजी मिहिर के दादा हो गए। अब बोल रहा है वो जो लड़की है मेरे दादा के इकलौते बेटे का इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। भाई साहब ये बेटा है तब तो बेटी होगा ना इसका। अरे यार समझो, तुम समझो, इस बात को समझोगे, देखोगे। बोला क्या, एक लड़की की ओर इशारे करते हुए मिहिर ने कहा कि वह मेरे दादा का, वो लड़की मेरे दादा का। तो मिहिर, मिहिर के पापा, मिहिर के दादा, मिहिर के दादा हो गया, मेरे दादा के इकलौते पिता का इकलौती बेटी है। तो बताओ मिहिर से क्या संबंध होगा, मिहिर इसको क्या बोलेगा, बहन तो बोलेगा। भाई साहब बात खत्म, क्यों इतना लफड़ा टेंशन ले रहे हो, फालतू वाली बात है ये सब। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मिहिर ने कहा, मिहिर और गौतम आपस में बात कर रहा था। मिहिर गौतम से बोलता है, गौतम देखना वो जो लड़की आ रही है ना, वो लड़की मेरे दादा के एकमात्र बेटे का एकमात्र बेटी है। यानी मिहिर के दादा हो गए, मिहिर के दादा के एकमात्र बेटा ई हो गए और एकमात्र बेटी ई हो गए। तो मिहिर क्या बोलेगा इसको, बहन बोलेगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा देखोगे, देखोगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखोगे, 4 नंबर के क्वेश्चन देखोगे क्या बोलता है। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा। अच्छा एक फोटो लगा हुआ था, तो फोटो में राजेश देखकर बोला क्या कि देखो वो जो महिला है उसके दादा के एकमात्र बेटी मेरी पत्नी है। तो बताओ राजेश महिला के पास, राजेश और महिला के बीच कैसा संबंध है, सुनोगे ध्यान से। ये महिला है बेचारी, महिला है, लेडीज है, तो भाई सब सर्किल में लगाओगे, महिला है। महिला के दादा, महिला के दादा बोलने का मतलब पहले महिला की पापा हो गए, पापा, फिर उसके बाद हो गए महिला के दादा। अब क्या बोल रहा है राजेश के, सुनना बात क्या बोलता है। राजेश कह रहा है क्या, तस्वीर को देखते हुए कि वो जो महिला है उस महिला के दादा, उस महिला के दादा के इकलौती बेटी। आई भाई साहब ये दादा का बेटा हुआ तो बेटी तो आपको इधर ही आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, बोलो बेटी इधर ही आएगा ना जी, इधर ही आएगा। आई बेटी जानते हो किसका पत्नी है, राजेश का पत्नी है। तो राजेश तो इधर सर्किल में आ जाएगा ना, राजेश तो इधर सर्किल में आ जाएगा। चलो बोर्ड नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। राजेश तो इधर सर्किल में आ गया, सॉरी तुम, ये तुम्हारा ट्रायंगल में आ जाएगा। अब बताओ महिला राजेश को क्या कहेगी, महिला राजेश को क्या कहेगी, महिला के पापा बेटी, सॉरी महिला के पापा, पापा के बहन फूआ और फूआ का हस्बैंड फूफा। लेकिन फूफा नहीं दिया हुआ है भाई साहब, अंकल दिया हुआ है, तो अंकल लगाओ यहाँ पर, अंकल कहेगी। क्या कहेगी, अंकल। तुम ध्यान से देखो ना, बोल रहा है क्या कि तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा कि वो जो तस्वीर में फोटो देख रहे हो उत्तम, उस फोटो में तुम देख रहे हो जो लड़की है वो लड़की के दादा के एकमात्र बेटी मेरी पत्नी है। यानी दादा के एकमात्र बेटा हुआ तो एकमात्र बेटी हो गई, एकमात्र बेटी, और एकमात्र बेटी का पति है, यानी एकमात्र बेटी पत्नी है क्या, राजेश का, तो राजेश तो पति हो गया। अब ये पति और महिला के बीच में कैसा संबंध हुआ, तो महिला के पापा हो गया, आई फुआ हो गई, तो फुआ के बाद क्या होता है, फूफा। देखिए फूफा ऑप्शन नहीं था तो अंकल लगा दोगे, सिंपल सी बात है भाई, सब समझ में आया, आया। चलो बोलो कोई बात है, कोई बात नहीं है, समझ में आया, आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 इससे भी मस्त है, देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, अच्छा से पढ़ना इसको भाई साहब तुम। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहता है, अच्छा एक महिला की ओर इशारा किया आदमी और बोला कि वो जो महिला है उसकी माँ, सुनेगा, ये महिला हो गई, उसकी माँ, तो उसकी ये माँ हो गई, माँ, ठीक है, महिला उसकी माँ हो गई। देखो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बोलता है ना, बस तुम वैसे वैसे सोल्व करते जाओ इसको। मैं तो बता रखा हूँ तुमको कि सर्किल को क्या करना है, तो सर्किल को हमेशा स्त्री के साथ लगाना है। मतलब तुमको जहां भी स्त्री दिखेगा, फीमेल दिखेगा, तुम सर्किल लगाओगे, और जहां भी तुमको पुलिंग दिखेगा ट्रायंगल लगाओगे। और हमेशा याद रखना हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्लस के चिन्ह देना ना भूलोगे, मिस्टेक हो जाएगा फिर तुमसे, ठीक है।
सुनना, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, अच्छा महिला की माँ, मेरे पुत्र के दादा, आदमी कह रहा है, आदमी क्या कहा, अच्छा आदमी क्या होता है भाई साहब, आदमी तो तुम्हारा क्या होता है ट्रायंगल में, क्योंकि ये आदमी है, आदमी मेरे पुत्र के, अच्छा इसका पुत्र, पुत्र भी कैसा हो गया ट्रायंगल, पुत्र के दादा यानी पुत्र के पापा, पुत्र के दादा, तो ये पुत्र के दादा बन गए, के इकलौते बेटा का क्या है, पुत्र वधू है। तो इस महिला और आदमी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये आदमी महिला को क्या कहेगा। देखो अब कैसे पता लगता है कि सर महिला से हम आदमी जाएंगे कि आदमी से महिला जाएंगे, देखो तुमको उल्टा चलना है, आदमी पहले है तो तुमको आदमी को सॉरी आदमी बाद में, तो आदमी को तुमको पहले लेना पड़ेगा, महिला पहले तो महिला तुमको बाद में लेना पड़ेगा, यानी तुमको महिला से और किधर जाना है, आदमी से महिला की ओर जाना है। तो आदमी महिला को क्या कहेगा, बोलो, ये पत्नी, पत्नी के बेटी, इसको भी बेटी। इस क्वेश्चन को तुम ध्यान समझना है, एक क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है तुमको। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए, देखो वो जो महिला है वो महिला की माँ जो है, अच्छा महिला की माँ जो है, हाँ चलो ये महिला की माँ है, चलो इसको हटा दो, अभी तुम इसको साइड करो, मेरे पुत्र का, आदमी फिर कहता मेरे पुत्र का दादा का इकलौता बेटा का पुत्र वधू है। समझ रहे हो मेरा बात, समझना, ध्यान समझना। महिला का जो माँ है, चलो ये महिला का माँ है, हटाओ इसको साइड करो, महिला की माँ है, फिर से आदमी कहता है, पहले बोल दिया महिला की माँ, चलो महिला की माँ, फिर आदमी कहता है मेरे पुत्र का दादा, अब मेरे पुत्र का दादा बोलो या आदमी का पापा होंगे, तो पुत्र का पापा, पापा के पापा, पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा के इकलौता बेटा, अच्छा इकलौता बेटा ये हो गया, और इकलौते बेटा का इकलौते पुत्र वधू, ये महिला की माँ है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा के इकलौते पुत्र वधू है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए बोलता है क्या ये आदमी कि उसकी माँ मेरे पुत्र का दादा के इकलौते पुत्र वधू है। तो इस आदमी और इस माँ के बीच में रिलेशन हो गया हस्बैंड वाइफ का, वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, वाइफ की बेटी हस्बैंड के भी बेटी होगी, यानी ये आदमी इसको क्या कहेगा, बेटी कहेगा। आप इस बात को समझ पाए, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ मेरे पुत्र का दादा का इकलौती पुत्र वधू है। पुत्र वधू मतलब पतोहू होता है भाई साहब, पतोहू, इकलौता पुत्र वधू है, तो इकलौता बेटा हो गया, इकलौता पुत्र वधू हो गया। तो महिला और एक बीच में कौन सा रिलेशन होगा, तो रिलेशन होने वाला भाई साहब वही बेटी का। समझ में आया समझ में। चलो एक क्वेश्चन नंबर 6 देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान सुनोगे। एक आदमी है भाई साहब, पहले तुम बात समझो, एक आदमी है, एक आदमी एक और आदमी से बात कर रहा है, अब बोल रहा है कि तुम उस महिला को देखो, उस महिला को देख रहे हो, उसकी महिला की जो बहन है, वो महिला की बहन मेरे पुत्र की दादा के इकलौती पुत्र वधू है। तो बताओ उस महिला और आदमी के बीच में क्या रिलेशन हुआ, बात को समझोगे, ऑप्शन में दे रहा हूं तुमको, मेरे को बताओगे, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। क्या होने वाला है, साली, घरवाली, सॉरी घरवाली नहीं, सास, बेटी, भांजी। अच्छा तुम एक बात समझो, घरवाली मतलब समझते हो ना, हाँ वही जो नाक में दम करके रखी है। रीजनिंग वाले को अधिकतर शादी तो हो ही जाता है ना। चलो देखोगे, सुनोगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहता है, एक आदमी कहा, देखो ये महिला है, इस महिला को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी भाई साहब ट्रायंगल में बंद हो जाएगा, क्या बोला कि इस महिला की जो बहन है ना, इस महिला के बहन बोलने का मतलब ये बहन हो गया, महिला हो गई और ये बहन हो गया इसका। आदमी बोलता है इस महिला का जो बहन है ना, वो मेरे पुत्र का दादा, क्या
दादा के इकलौते पुत्र वधु है, यानी दादा के इकलौता बेटा होगा और इसका पुत्र वधु इकलौती पुत्र वधु हो गई। ये आदमी बोल रहा है किसी को इशारा करते हुए, भाई साहब तुम देख रहे हो उस महिला को, उस महिला की बहन मेरे पुत्र का दादा के इकलौती पुत्र वधु है। ये आदमी बोला ये महिला की जो बहन है मेरे पुत्र का दादा का इकलौती पुत्र वधु है, यानी ये दादा का बेटा ही हो गया। अब एक बहू एक पुत्र वधु होगा, तो इकलौता बेटा तो इकलौती पुत्र वधु। अब इस महिला और इस इंसान के बीच में क्या संबंध होगा? ये आदमी महिला को क्या कहेगा? बोलो, बहन के वाइफ के बहन साली, आधा घर वाली, खत्म। एक बात फिर से पढ़ना, देखो मेरे को क्वेश्चन याद होता है क्योंकि मैं खुद से सेट करता हूँ ना कभी कभी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी बहन, महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी बहन मेरे पुत्र का दादा का इकलौती पुत्र वधु है, इकलौती पुत्र वधु, तो इकलौता बेटा होगा, इकलौती पुत्र वधु हो गया। तो इस आदमी और महिला के बीच में क्या संबंध होगा? जब ये एक हस्बैंड हो गया तो ये तो एक साली बोलेगा ना, साली जी। आंसर क्या हो गया? साली जी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखना। अब क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा क्या कहता है, ध्यान से देखोगे, ठीक है? देखोगे कितना मजे वाली बात बोल दिया है। मतलब इस लेडीज को ना बोलने में कुछ शर्म लग रहा है कि मेरे हस्बैंड है, तो घुमा के बोल रही है, डायरेक्ट नहीं बोल सकती कि मेरा हस्बैंड है, तो घुमा के बोल रही है। देखो ना, हाँ कोई होता है उम्र से पहले अगर शादी हो जाए तो बोलने में थोड़ा शर्म लगता है कि वो मेरा हस्बैंड है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ठीक है? महिला क्या कही सुनना, ये महिला हो गई तुम्हारा नहीं, ऐसा नहीं सोचना मेरा महिला है, ये महिला हो गई। महिला कहती है किसी आदमी को इशारा करते हो, उस आदमी को देख रहे हो, वो जो आदमी है मेरे पुत्र का पिता है। सुनना, मैं तो डायरेक्ट आंसर ही बता दिया, पति होगा और क्या। मेरे पुत्र तो इसका नीचे आ जाएगा, मेरे पुत्र के पिता के इकलौते बेटे है। तो बता महिला और इस आदमी के बीच में क्या संबंध है? सुनोगे, ये आदमी हो गया ना, आदमी के बीच क्या संबंध है? पति का। कैसे? मैं एक बार फिर से ये समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। महिला बोल रही है, वो आदमी को देख रहे हो तुम, एक आपस में बात करी किसी से, बोल रहा है, अच्छा उस आदमी को देख रहे हो तुम, वो आदमी जो है मेरे पुत्र का पिता। लो तो साफ साफ पता लग गया, डायरेक्ट बोल दिया, महिला ही बोल दिया, वो आदमी मेरे पुत्र का पिता, तो इस महिला की तो हस्बैंड हो गई। मेरे पुत्र का पिता के इकलौते बेटे हैं, यानी फिर से यहीं घूम के आ गया। अब बोलो महिला और आदमी के बीच में क्या संबंध हुआ? पति का संबंध हो गया ना। महिला क्या बोलेगी उसको? पति। महिला क्या बोलेगी? पति, तो पति हो गया वो। सिंपल सी बात है। तुम्हारा इसी प्रकार से पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे, मेरा बात को समझ गए होंगे, प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद शेयर सब्सक्राइब आप करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल का बेल आइकन होता है आप उसको दबाना ना भूलिएगा, ठीक है? चलिए, तो अगला आपको कौन सा बनता है? तो एगो बचता ना आपका क्या, अरे ये कोडेड फॉर्म। तो कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाकर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।